हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। एक अच्छा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहा हो, चाहे एम्स की या आईआईटी जेई की। देखिए, ये जो टॉपिक ये बेसिक टॉपिक है, आपको ये समझना जरूरी है। अगर हमने जो यूनिट स्टार्ट की है मैग्नेटिज्म वाली, अगर आप उसको समझना तो पहले ये टॉपिक, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको जानना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का जो नाम होगा हमारा बच्चों, टॉपिक का जो नाम होगा वो होगा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स बच्चों, देखिए यहां पे हमें ये डिस्कस करना है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्योंकि हम इस फोर्स का बहुत जगह यूज करेंगे। कई जगह मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दूं ये समझाए बिना, तो आप बच्चे सोचते हैं कहां से आया। तो ये जो है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये कहां से कैसे आता। देखिए, इससे पहले मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताया था कि मान लिया जाए कोई पार्टिकल्स है, ये चार्ज पार्टिकल रहा। अगर ये पार्टिकल के पास वेलोसिटी जीरो है, अगर इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी कितनी है, जीरो, तो इसके द्वारा ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड इसके द्वारा कितना होगा, जीरो। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और बी का मतलब होता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों बातें होती हैं, ठीक है बच्चों। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। जब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होती है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता, मैग्नेटिक फील्ड उसके पास जीरो होता है। जब स्टार्टिंग की यूनिट इलेक्ट्रोस्टेट मैंने शुरू की थी तो वहां पे आपको सब कुछ बताया गया था, उसके ऊपर आप फोकस कीजिएगा, वहां पे आपको पता चलेगा। अब हम क्या कहते हैं, आप सोचोगे सर ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि इससे ही रिलेशन है इसका, यही बात बताऊंगा, इससे ही रिलेशन है। अब मैं क्या करता हूं, इस पार्टिकल को कोई वेलोसिटी दे देता हूं v, जो कि वेलोसिटी v हो जाएगी। कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है, 10 मीटर, 20 मीटर पर सेकंड या 30 मीटर, कुछ भी हो सकती है। तो इसके पास क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा इसके पास और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। पहले केवल इस पार्टिकल के पास इलेक्ट्रिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड जीरो था जब वेलोसिटी जीरो थी। अब इस पार्टिकल ने स्टार्ट कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। मतलब क्या हुआ, ये जब पार्टिकल चलेगा, ये स्टार्टअप होगा, जैसे कि ये वायर है, इसमें से इलेक्ट्रॉन चलता है। इलेक्ट्रॉन भी तो एक पार्टिकल है। जब हमने फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रॉन को किस पे लिया था, रेस्ट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेगा तो इस सर्किट में कौन आया, करंट। ये सेकंड यूनिट मैंने बताई थी कि फर्स्ट यूनिट में हमने पार्टिकल को रेस्ट के ऊपर लिया, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। सेकंड यूनिट में जैसे यहां में इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, जो हमने इसको एक वेलोसिटी दे दी जिसके कारण इसमें करंट आया, और वो करंट ही मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्यों बनाता है, ये बात उरस्टेड के एक्सपेरिमेंट ने इस यूनिट का फर्स्ट टॉपिक बताता है कि अगर किसी वायर में से करंट हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस करंट के कारण, तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा और एक मैग्नेटिक फील्ड, अब दोनों बनाएगा। मतलब अगर मुझे मैग्नेटिक फोर्स पता करना तो मैग्नेटिक फोर्स में दो बातें होंगी। पहली बात तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण फोर्स होगा, दूसरी बात होगी मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स होगा। तो इनकी दो फोर्स होंगे, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। दोनों का सम जो होता है वो मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं बच्चों। उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, ये सबसे पहले जो बताया H.A. लोरेंट्ज ने बताया था बच्चों। सबसे पहले जो इसके बारे में बताया था वो बताया था H.A. लोरेंट्ज, ठीक है बच्चों। इसलिए इसका नाम पड़ा लोरेंट्ज फोर्स, लोरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स बच्चों। इसलिए इसका क्या नाम पड़ा, लोरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स, या इसको डायरेक्टली बोल देते हैं लोरेंट्ज फोर्स कहते हैं। तो लोरेंट्ज फोर्स किस किस का सम होता है, तो एक तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले का और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स प्लस मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के फोर्स का जो सम होता है उसको हम क्या कहते हैं, लोरेंट्ज फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स। तो लिखेंगे लोरेंट्ज फोर्स, लोरेंट्ज फोर्स इज सम ऑफ force due to electric field, sum of force due to electric field and magnetic field। दोनों के कारण जो फोर्स होता है उसका जो सम होगा उसी को हम क्या कहेंगे, लोरेंट्ज फोर्स कहेंगे। देखिए, जो लोरेंट्ज फोर्स होता है मैं उसको दिखाता हूं FL से। FL का मतलब होता है लोरेंट्ज फोर्स, मतलब एक फोर्स जो किसके कारण होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा बच्चों, ठीक है। और दूसरा फोर्स जो होगा वो किसके कारण होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड के कारण होगा।
इन दोनों का जो सम होगा उसी को हम क्या कहेंगे, लोरेंट्ज फोर्स कहेंगे। इन दोनों का सम लेना हमें, और दोनों का सम होगा वही किसके बराबर होगा, लोरेंट्ज फोर्स। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होता है इससे आप भली बाती वाकिफ है, और मैं बता भी चुका हूं फर्स्ट यूनिट में, क्या इंटू ई के बराबर। चार्ज का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई करते तो इलेक्ट्रिक फोर्स आता है, इस बात को आप भली बाती जानते हैं, फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स आया उसको बताया गया, एक्सपेरिमेंटली ये बात बताई गई कि किसके बराबर होता है, क्यू वी क्रॉस बी। क्यू वी क्रॉस बी, इतना फोर्स होता है। ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है, इतना फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है, क्यू वी क्रॉस बी। ये जो बात है ये आपको पहले से ही एक्सपेरिमेंटली बताई गई थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर फोर्स आता है वो क्यू वी क्रॉस बी के बराबर आता है बच्चों, ये बात। अब इन दोनों का मैं क्या कर दूं, सम कर दूं। इसको साफ कर रहा हूं मैं, इन दोनों का क्या कर दूं मैं, सम कर दूं। देखिए इन दोनों का जब सम करूंगा तो हमारे पास जो लोरेंट्ज फोर्स है वो किसके बराबर होएगा, पहला फोर्स तो कौन होगा, क्यू ई, प्लस में दूसरा फोर्स कौन हो गया हमारे पास, क्यू वी क्रॉस बी के बराबर। अब चार्ज यहां पे भी है, चार्ज यहां पे भी, दोनों जगह से कॉमन, यहां बचेगा ई प्लस में वी क्रॉस बी। ये हमारे पास कौन आ गया, लोरेंट्ज फोर्स। इतना जो फोर्स होगा लोरेंट्ज फोर्स होगा जब किसी भी पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, यानी कि वो अगर चार्ज पार्टिकल चलना स्टार्ट होगा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। दोनों के कारण जो फोर्स आया उसको लोरेंट्ज फोर्स कहते हैं, उसकी वैल्यू क्यू इंटू ई प्लस में वी क्रॉस बी, इतनी वैल्यू होती है बच्चों। आई बात समझ में। इसके बाद क्या होता है कि अगर मैं खाली मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लूं, जो सबसे ज्यादा हमारे काम में आता है, यह तो एक टोटल फोर्स का फार्मूला हो गया। बच्चे क्या करते हैं, कई बार अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द लोरेंट्ज फोर्स, तो बच्चे ये लिख के आते हैं क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये बच्चों गलत फॉर्मूला, ये लोरेंट्स ने नहीं दिया था। लोरेंट्स का तो कंप्लीट फॉर्मूला ये था। अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन तो बच्चे क्या करते हैं, क्यों ये लिख के आते हैं, बाद में कहेंगे सर हमारे तो नंबर कट गए, हम ये आपने गलत क्यों किया, ये तो सही था। तो बच्चों हम इसको कैसे सही कर दे, कैसे सही कर दे, क्योंकि ये लोरेंट्स ने नहीं दिया था, ये दिया था। अगर आपको कोई ये लोरेंट्स का फार्मूला बता रहा है तो बच्चों गलत है, वो गलत होगा तो फिर गलत ही है, उसको हम सही तो कर नहीं सकते। अब फिजिक्स हमारी घर की थोड़ी ना, फिजिक्स तो फिजिक्स की है, वो बनाई है उन्होंने। अब हमारी घर की होती तो हम इसको कैसे मॉडिफाई कर लेते, छोटा सा टॉपिक बना लेते, खत्म कर लेते, जरूरी इतनी बड़ी बड़ी चीजें। इसलिए आपको थोड़ा सा फोकस की जरूरत है। जो गलतियां छोटी छोटी करते हो वहीं पे नंबर मिस्टेक करते हैं और कहीं नहीं करते बच्चों, ठीक है। इसके बाद एक खाली जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो सबसे ज्यादा कामयाब फार्मूला, जो मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड यूनिट हम पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिज्म यूनिट पढ़ रहे हैं, तो उसके कारण जो फोर्स आता है वही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब क्यू वी क्रॉस बी। ये जो फोर्स है ये मैग्नेटिक फोर्स है। जो मैग्नेटिक फोर्स हमने बात की, मैग्नेटिक फोर्स, ये इसके कारण है केवल, ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको एक बात बता रखी है, अगर आप मेरे लेक्चर लगातार देख रहे हैं तो मैं एक बात बता रहा हूं आपको, जब ऐसी बातें आपको दिखती हैं ये इस तरफ और ऐसी बातें दिखती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, एंड फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। ये बात होती है बच्चों। अगर आप लगातार मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, जैसे कि मैंने बायोट-सैवर्ट्स लॉ में बताया, बहुत जगह मैंने आपको बताया, जब ऐसी क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट में दिखे तो इसका मतलब फोर्स परपेंडिकुलर टू बी, फोर्स परपेंडिकुलर टू बी के बराबर होता है बच्चों। तो ये था। अब सबसे पहले हमने बात की कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, और फोर्स की यूनिट तो न्यूटन ही होंगी। यूनिट अगर आप बात करोगे कहीं पे भी तो वो क्या होंगी, न्यूटन ही होंगी, वो अलग नहीं होंगी बच्चों, हमेशा न्यूटन होंगी। अगर खाली एक अक्षर से लिखो तो बड़ा एन, और पूरा नाम लिखो तो छोटे एन से स्टार्ट करना, ये यूनिट के बारे में होता है। अगर आप कंप्लीट को लोगे तो छोटे एन से, और एक अक्षर खाली न्यूटन ऐसे एन लिखोगे तो ये बड़े अक्षर से आप लिख सकते हो। तो ये था हमारी सबसे पहले क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स और उसकी यूनिट क्या होती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया बच्चों। इसके बाद जो हमारी है वो है डायरेक्शन। ये बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके ऊपर बोर्ड में तो न्यूमेरिकल आ ही चुके हैं इस फॉर्मूले के ऊपर, और नीट में भी न्यूमेरिकल आ चुके हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा कि कैसे आते हैं। अब बच्चों ये मत समझना कि मैंने वीडियो डाल दी, जो नीट है, एम्स है या ये सीबीएसई बोर्ड है, वो हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर आपको कोई टॉपिक अच्छे से समझना, अगर आपको फिजिक्स अच्छे से समझनी है तो आप न्यूमेरिकल कीजिए उस टॉपिक के ऊपर। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि एक बार आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपका जो वो टॉपिक है वो अलग ही लेवल पे आपको समझ आएगा, आपको पता चलेगा
चलेगा कि उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। देखिए इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, तो डायरेक्शन कैसे पता चलेंगे। देखिए सबसे पहले हमने बात की फोर्स इज इक्वल टू में क्यू वी क्रॉस में बी, यानी कि अगर मुझे फोर्स की डायरेक्शन पता करनी है तो ये दोनों बता देंगे मुझे वी क्रॉस बी के द्वारा। मतलब मैं इसको पता करनी है, मान लिया जाए मैं ये मानता हूं कि देखिए मैंने पहले भी इससे पहले भी एक बात बताई थी कि अगर आपको आई क्रॉस जे दिखे, ये तो हमने क्या करें मैथमेटिक्स के हिसाब से बता रहे हैं, फिर इसका एक रूल लेंगे जिसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। तो देखिए आई क्रॉस जे, इसके बाद क्या हो सकता है जे क्रॉस के और के क्रॉस आई, ये सीरियल में चलता। देखिए आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई। अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, और वो भी किसका, पॉजिटिव का। जे क्रॉस के कौन हो जाएगा, आई हो जाएगा पॉजिटिव का। के क्रॉस आई कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा पॉजिटिव का। अगर आपको इन तीन कॉम्बिनेशन से कोई और कॉम्बिनेशन मिलता अदर, मान ले मैं इसको लिख दूं जे क्रॉस आई, जे को आगे लिखाऊं आई को पीछे, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये बात क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी भी होती है, ये कमिटिव रूल को फॉलो नहीं करता। मतलब आई क्रॉस जे क्रॉस आई के बराबर नहीं होता, बट नेगेटिव साइन के साथ होता। ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है, बच्चों आपने पढ़ी होगी 11th क्लास में। अगर मैं इसको करूं के क्रॉस जे, यानी कि इसको आगे इसको पीछे, तो माइनस हो जाएगा। इसको आई क्रॉस के करूं तो माइनस हो जाएगा। इसके बाद इसकी एक खास बात और भी है, क्योंकि इसके साथ एक चार्ज का मल्टीप्लाई भी है। क्या कहता, मान लिया आई क्रॉस जे प्लस के बराबर आ गया, मतलब इसकी डायरेक्शन में क्या मानो आई में और इसकी डायरेक्शन जे में, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला और हमारे पास आ गया के आ गया। अच्छी बात है। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन होगी। समझ आई बात। अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्लस क्यू तो ये हो जाएगी प्लस के की तरफ, अगर मैं लिखूं माइनस क्यू तो ये हो जाएगी माइनस क्यू की तरफ। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना, क्योंकि जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो ऐसी ही बात करते हैं। कैसे, जब मैं इस क्यू के लिए मैं ये बात ना बताता, आपको ये बातें ना बताता, तो ये केवल पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉसिबल होता। अब न्यूमेरिकल में अगला क्या देगा, नेगेटिव चार्ज, आप फिर से वही प्लस वाली डायरेक्शन लगा के आओगे, आपका न्यूमेरिकल गलत होगा, क्यों, वो प्लस की भी नहीं मिलेगा और माइनस की भी। इसलिए आपको पता होना चाहिए, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव डायरेक्शन, ऐसा आपको पता होना चाहिए। तो ये फोर्स के बारे में बता दिया। पहले आप कैसे मैथमेटिकली इसकी डायरेक्शन को बता सकते हो। दूसरी बात अगर आप लोगे तो दूसरा तो हमारे पास है ही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उसके द्वारा ही हमें डायरेक्शन देखनी है। एक ये पहला तरीका बताया मैंने डायरेक्शन देखने का, और दूसरा हमारे पास कौन है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बच्चों फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसके द्वारा हम इसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं। ये दूसरा मेथड हमारे पास। देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के सबसे पहले हमें स्टेटमेंट देखनी है। स्टेटमेंट क्या कहता है, लेफ्ट हैंड मतलब ये हैंड, ये हाथ, लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे हम। तो लेफ्ट हैंड में हम तीनों फिंगर, एक ये होती है थंब, इसको क्या कहते हैं फोर फिंगर, इसको सेंट्रल, देखिए दोनों के बीच की सेंटर है इसलिए सेंट्रल फिंगर, इसको कहते हैं फोर फिंगर, और इसको हम क्या कहते हैं थंब। क्या कहता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अपने थंब, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर को इस तरह स्ट्रीच करो कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो देख लिए, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इसके भी परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये तीनों 1 2 3 तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। अगर ऐसा होता है तो जो हमारा थंब होता है वो फोर्स की डायरेक्शन देगा, हमारी ये जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड देगी, और ये सेंट्रल फिंगर ये करंट की डायरेक्शन देगी। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल था। क्या बताया, अगर हमारी तीनों उंगलियां ऐसे स्ट्रीच करें कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो ये थंब किसकी डायरेक्शन देगा, फोर्स की। ये हमारे पास जो फोर फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड की, और ये हमारे पास जो सेंट्रल फिंगर करंट, FBI FBI FBI, याद रखो FBI FBI, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, F को फोर्स से, B को मैग्नेटिक फील्ड, I को करंट से, FBI FBI ऐसे। तो क्या बताया इसने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ने, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, इसको आप एच भी लिख सकते हो, FLH, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वी स्ट्रीच our thumb, forefinger and central finger such that
दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। देन थंब, ये बी है बच्चों, थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ किसकी डायरेक्शन देगा बच्चों, फोर्स की, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर फिंगर गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको किससे डिनोट करते हैं हम, बी से, किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड। एंड सेंट्रल फिंगर गिव डायरेक्शन ऑफ करंट, किसकी डायरेक्शन देगा बच्चों, करंट की, करंट, जिसको किस साइड से डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर हम ऐसे स्ट्रीच करें, हम हमारे थंब, फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता भी, हमारा थंब देगा फोर्स की डायरेक्शन, ये देगा मैग्नेटिक फील्ड आई, इसको एफ से लिखते हैं, इसको बी से, आई से, इसलिए एफ बी आई, ऐसे आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारे पास था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। इसको मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश करता हूं कि मैं कैसे बोल रहा हूं, कैसे मेरे हिसाब से अच्छे से समझ आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है। एक खास बात यहां पे अटेंशन देना चाहता हूं कि जो खासकर हरियाणा बोर्ड के बच्चे हैं और साथ साथ जो स्टेट बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, तो वहां पे इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है बच्चों 2 नंबर में। तो क्या कहता है, ये इस प्रकार होता है, देखिए इस प्रकार होता है, ये देखिए एक्स डायरेक्शन होती है, वाई डायरेक्शन होती है, जेड, और आपको पता है ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं। ये आपको पता होगा, जिस बच्चों को नहीं पता वो मैं अब बता रहा हूं। जो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं ना, एक्स वाई जेड, ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसमें से क्या बात करें, मान लिया जाए ये है थंब, ये फोर्स की डायरेक्शन देगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, तो ये करंट की डायरेक्शन देगा। आप ऐसे ही बता सकते हैं क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए, तो ये फोर्स की डायरेक्शन दे रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये किसकी देगा, करंट की, एफ बी आई। इस प्रकार भी आप इसको बता सकते हैं। तो ऐसे भी हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा फोर्स की डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। पहला फार्मूला मैंने बताया था किसके लिए, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, इसके द्वारा मैंने पहला फार्मूला आपको बताया था कि v और b की डायरेक्शन देख लो, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के जो आता है वो डायरेक्शन बता देगा। दूसरा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी इसकी डायरेक्शन का पता चल जाता है, वो ऐसे पता चलता है बच्चों, ठीक है। ये जो सब करने के बाद हम क्या देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स की, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारा जो काम होगा, प्रॉपर्टीज देखेंगे हम, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। देखिए बच्चों, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही मजेदार और इजी तरीके से फिजिक्स को सीखने के लिए हमारे चैनल पे आना ही होगा। आप एक बार कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज के साथ बने रहिए। आपको जब स्टेट बोर्ड में जब आप एग्जाम देने जाओगे, आपको पता चलेगा कि मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। आप वहां पे जाके बैठोगे तो आपके 100% मैं गारंटी लेता हूं कि बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। बट अब इसके लिए आपको हमारे चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए चलते हैं, खैर कोई बात नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। देखिए मैग्नेटिक फोर्स की हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, कौन कौन सी, जैसे हमने क्या किया था, चार्ज की प्रॉपर्टी देखी थी, तो वैसे ही इस फोर्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है बेचारे की। वो बेचारे की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो देखते हैं। देखिए इसके पास क्या कहता है कि इस बेचारे के पास फॉर्मूला तो है क्या, V क्रॉस B, ये फॉर्मूला बच्चों, इस बेचारे के पास ये फॉर्मूला है। और इसकी यूनिट भी आपको पता है कि न्यूटन होती है, बेचारे की यूनिट न्यूटन होती है एसआई में, और डाइन का, इसमें डाइन कहेंगे, किस में कहेंगे बच्चों, हम सीजीएस सिस्टम में। ये बेचारे के पास यूनिट होती है, ये इसके पास फोर्स होता है क्या, V क्रॉस B। अब क्या कहता है कि आप देखिए, एक बात आप बता सकते हैं, अगर हम क्या करें कि जो सबसे पहली बात करते हैं, ये बात क्या बताता है, सबसे पहली बात ये बताता है कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू V एंड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू B। यानी कि हमने क्या लिया है, इसके क्रॉस, एक क्रॉस प्रोडक्ट की बात की है, मैं प्रॉपर्टी समझा रहा हूं, क्रॉस प्रोडक्ट की बात की है, तो इसका मतलब फोर्स परपेंडिकुलर टू V और फोर्स परपेंडिकुलर टू B। मतलब अगर हमें इस फोर्स को निकालना है तो ये फोर्स पक्का किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, वेलोसिटी के और B के। अगर ऐसा होगा
तो सही है, नहीं तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0। इस बात को आप लिख भी सकते हो वैसे में, अकॉर्डिंग टू रिलेशन दिस द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन B एंड B shows that force is perpendicular to V and force perpendicular to B। यहां पे क्या लिखेगा, दिस फार्मूला shows that force is perpendicular to velocity and magnetic field। इन दोनों के क्या बच्चों, परपेंडिकुलर है, ये शो कर रहा है, ये बात यहां से शो कर रही है बच्चों, ठीक है। यह पहली प्रॉपर्टी हमने देखी है। इसके बाद देखिए दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। अगर कोई भी पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव कर रहा है तो वहां पे फोर्स कितना होगा, बताइए बच्चों। अगर कोई भी पैरेलल, मतलब ये रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैं रहा, ये क्या है, वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी, हम दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ऐसे कैसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ये भी आगे जा रहा, मैं भी आगे जा रहा हूं, तब कितना फोर्स होगा। रे कहता है ये तो इस तरफ जा रहा, मैं इस तरफ जा रहा हूं, ये देखिए भाई, ये इस तरफ जा रहा, मैं इस तरफ जा रहा हूं, अब कितना होगा, इसको कहते हैं एंटी पैरेलल। मतलब ये इस तरफ, मैं इस तरफ, इसको कहेंगे एंटी पैरेलल। ये भी इस तरफ, ये भी इस तरफ, इसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल। तो कैसे कैसे होगा, बड़ा ही अच्छी बात है, थोड़ा सोचो बच्चों। क्या कहा मैंने दूसरी प्रॉपर्टी में, इसी तरफ तो कौन जा रहा है, वेलोसिटी, इसी तरफ कौन जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। दोनों की डायरेक्शन सेम ले ली हमने, तो तब यहां पे थीटा कितना होगा बच्चों, 0 डिग्री। ये आ गया, बड़ा ही शुद्ध सी बात है, छोटी सी बात है। देखिए कितना मासूम है ये, थीटा 0 डिग्री है, बड़ा ही मासूम है 0, बट इसने काम बहुत बड़े किए हैं। ये लगता मासूम है पर काम बहुत बड़े किए हैं। ये कहते हैं ना, जो इंसान बिल्कुल शरीफ दिखता है वो अंदर ही अंदर बहुत बड़े बड़े कांड किए हुए होता है। वैसे ये थीटा दिख रहा बड़ा सूदा, बड़ा ही देखिए मासूम सा दिख रहा, बट इसने क्या किए, बड़े बड़े काम किए हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, दूसरी बात क्या कह रहा है, वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों में उल्टी डायरेक्शन, 180 डायरेक्शन, 180 डिग्री। वो क्या कहते हैं कि जो बाप होता है उससे बड़े काम बेटा करता है। थीटा 0 इसके नक्शे कदम पे चला और 180 डिग्री एंगल बना के इसने भी बहुत बड़ी बात कर दी। इसी के नक्शे कदम पे चला, ये भी इसी से सीखा इसने। वो कहते हैं ना, जब बुरी संगत में रहते हो तो बुरा सीखते हो, तो इसकी संगत में रहा, इस वेलोसिटी और बी की संगत में इसके साथ दोस्ती बना ली। जैसे ही इसके साथ इसने दोस्ती बनाई तो इन्होंने एंगल बनाया 180 डिग्री, और जो काम इसने किया था वही काम इसने किया था। इसने तो पहले अपने पिता को क्या किया था, शर्मसार, और इसने जो किया था वो इसने कर दिया। तो इसने क्या किया वो देखिए, मैं कह रहा हूं बहुत ही उल्टा काम किया इन दोनों ने। कैसे किया वो बता रहा हूं, देखिए ये था फोर्स का फार्मूला भैया, क्या होगा, क्या V क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट हटा दो, VB साइन थीटा। अब बात कीजिएगा यहां से साइन थीटा को 0 पुट किया, साइन 0, यहां पे साइन थीटा को 180 डिग्री पुट किया, साइन 180 0। अगर ये 0 तो पूरा फोर्स 0, ये 0 तो पूरा फोर्स 0, यानी कि कंप्लीट फोर्स को सत्यानाश कर दिया। मतलब काम अधूरा से नहीं, कंप्लीट हो चुका था और उन्होंने वापस 0 पे लाके ये काम किया इन्होंने गलत। बड़े ही गलत काम करते हैं ये बातें दोनों, जब थीटा 180 और थीटा 0 डिग्री के ऊपर हो। तो क्या कहेंगे हम क्या कहेंगे, टोटल फोर्स ऑन पार्टिकल इज 0। टोटल फोर्स पार्टिकल के ऊपर कब 0 होगा, जब बदमाशी वाले काम करेंगे। क्या, या तो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में जा रहा हो या पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल हो। तो क्या कहेंगे, इफ V ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू किसके, टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल हुआ तो इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा बच्चों। और कैसे होगा ये हमने लिख दिया, क्या VB साइन थीटा। अगर थीटा 0 या थीटा कितना हुआ 180 डिग्री, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो ये काम करते हैं ऐसे, इसको आपको ध्यान में रखना, बच्चे यहां पे पजल ना हो, ये बातें काम आएंगी। ये बातें आपको क्या ऐसे काम नहीं आएंगी, ये बातें न्यूमेरिकल में काम आएंगी। कई बार डायरेक्ट प्रॉपर्टीज भी पूछ लेता है स्टेट बोर्ड में, बट जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो ये काम आएंगी। क्या कहेगा वो कहेगा कि एक पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग चल रहा है। एक पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग चल
चला दिया। फाइंड आउट द फोर्स। अब आप कहोगे सर कैसे फोर्स फाइंड आउट करें, ये तो अलोंग, तो ये प्रॉपर्टी रीडायरेक्ट पता कर लो, पैरेलल या एंटी पैरेलल कैसे होता है, 0 के बराबर होता है, वो भी बता दिया आपको। ठीक है, ये 2 बातें होंगी आपको, ये 2 बातें मैंने आपको बता दी। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े मजे लेके पढ़िएगा। फिजिक्स कुछ भी नहीं है, फिजिक्स को अपनी जनरल लाइफ से जोड़ के देखो तो आपका काम हो जाएगा बच्चों। कैसे कैसे जोड़े, जैसे मैंने कहा है तो पैरेलल या एंटी पैरेलल चले। माँ बाप कहते हैं कि इस रास्ते पे चल, बच्चा कहता है नया नया जवान हुआ, ज्यादा जोश है, ज्यादा एनर्जी बन रहा, वो अपोजिट डायरेक्शन पे चलता है बच्चों। अपोजिट डायरेक्शन पे चल के उसको क्या रिजल्ट मिलता है, बाद में 0 रिजल्ट मिलता है, 180 डिग्री एंगल बना लिया। या फिर क्या कहेगा कि माँ बाप कहेंगे इस पे चल, नहीं, जो दोस्त बिगड़ा हुआ उसके पैरेलल चलता है, क्योंकि उसने जो कांड किए वो भी तो करेगा, वो तो कहेगा कि मैं तो ये कर देता हूं, मैं तो डरता ही नहीं, तो वो भी तो करेगा। तो उसी प्रकार वहां पे एंगल 0 तो फोर्स 0, वहीं पे गेन 0। तो दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। इसलिए ये बात लाइफ के भी लागू होती है और ये बात फिजिक्स के ऊपर लागू होता है। क्या, जो अपने माँ बाप बताए उसके रास्ते पे चलिए, आपको बड़ा मजा आएगा। देखिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहता है, वर्क डन बाय पार्टिकल इज 0 if it moves parallel and anti-parallel to magnetic field। अभी तो बात बताई, अभी तो मैंने बात बताई कि अगर वो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल चलता है तो उसके ऊपर फोर्स क्या होता है, 0। और अगर फोर्स 0 तो वर्क भी 0। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क, और ये हमारे पास वर्क फोर्स कितना आ चुका है, 0। अगर फोर्स 0 तो वर्क 0 के बराबर हो जाएगा बच्चों। अब मैं आपको एक बात आपको बताता हूं बच्चों, वो बात क्या है, वो बात और देख लीजिए। चलिए, फोर्स इनटू डिस्टेंस वर्क। अब क्या कहते हैं बच्चों कि ये फोर्स कैसे, इस फोर्स को ऐसे पता करें कि क्या वी बी साइन थीटा, थीटा है तो 180 डिग्री पैरेलल में, और एंटी पैरेलल में कितनी हो जाएगी, पैरेलल में हो जाएगी 0 और एंटी पैरेलल में कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगी बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास किसके लिए आ गया, वर्क डन के लिए। मतलब अगर वो पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल चल रहा है तो उसके ऊपर फोर्स कितना होगा, 0। अगर वो परपेंडिकुलर चल रहा तो साइन 91, इसका मतलब उसके पास कितना हो जाएगा, क्यू वी बी मल्टीप्लाइड बाय माई डिस्टेंस होगा तीसरी। अब इसके बाद इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। ये प्रॉपर्टी बड़े काम की है बच्चों, ये बातें वो हैं जो हिडन बातें आपको पता नहीं होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी, पावर डिलीवर्ड इज 0 इफ particle velocity is perpendicular to b। यानी कि अगर इस डायरेक्शन में तो है मैग्नेटिक फील्ड और इस डायरेक्शन में उस पार्टिकल की क्या है, वेलोसिटी। थोड़ा सा नीचे बना देते हैं इसको। इस डायरेक्शन में कौन, इस डायरेक्शन में भागा ये, इस डायरेक्शन में कौन भागा, वेलोसिटी, पार्टिकल भागा। इस डायरेक्शन में कौन था, मैग्नेटिक फील्ड। इस डायरेक्शन में कौन भागा, पार्टिकल भागा v वेलोसिटी के साथ। दोनों में एंगल 90 डिग्री। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो अच्छी बात है, साइन 91 होता, फोर्स बच गया हमारा, फोर्स तो 0 नहीं हुआ। अब फोर्स नहीं 0 तो आपको पता है कि पावर का फार्मूला क्या होता है, F डॉट V। तो फोर्स तो 0 नहीं हुआ, पावर नहीं बच्चों, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को हटाइए, F V कोस थीटा आया। देखिए ये बात इसमें छुपी हुई थी, अपने अंदर छुपा के बैठा था, कोस थीटा। अब थीटा यहां पे कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये फोर्स कितना होगा, F इंटू वी इंटू 0 0। इसको कहते हैं आस्तीन का सांप। वो कहते हैं ना, आस्तीन का सांप है तो छुपाए बैठा था मेरे प्रति जहर। वैसे ही इस फोर्स और वेलोसिटी के प्रति जहर था इस कोस थीटा में, अंदर छुपे बैठा था। अगर बच्चों को नहीं पता चलता तो इतना लिख के आ जाते, गलत कर देते। बट पता होना चाहिए कि थीटा 90 डिग्री है, और अगर थीटा 90 डिग्री है तो कोस 90 की वैल्यू तो 0 होती है। कोस 90 की वैल्यू तो जी कितनी होती है, 0 होती है जी। कोस 90 0, तो फोर्स भी इतना। तो ये हमारे पास कहती छोटी छोटी बातें थी जो फोर्स की प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस की। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो सबसे पहले आपको स्टेट या सीबीएसई बोर्ड में काम आएंगे वो कराता हूं। एक दो न्यूमेरिकल आपको नीट में जो काम आएंगे वो भी करा देता हूं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज
ए पार्टिकल ऑफ चार्ज कितना 2 कूलम इज थ्रोन विद वेलोसिटी ऑफ 2i प्लस में 3j, इतनी वेलोसिटी के साथ फेंक दी है इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में 2j एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में 2j एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड थ्रू इन ए रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 2j एंड मैग्नेटिक फील्ड 5k। फाइंड आउट द फोर्स। ठीक है, लोरेंट्स फोर्स की बात कर रहा है, कितना फोर्स होगा, लोरेंट्स फोर्स होगा। देखिए बच्चों क्या कहता है, सबसे पहले तो इसमें है ही नहीं कुछ, सबसे पहले आपको जो गिवन कंडीशन है वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको सोल्व करना तब आपको पता होना चाहिए कि आपके पास दिया हुआ क्या क्या है। किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले गिवन कंडीशन रख लो, जो आपको दिया गया क्या क्या दिया गया। तो देखिए ए पार्टिकल ऑफ चार्ज, मतलब सॉल्यूशन में सबसे पहला हमारे पास क्या चार्ज है, उस चार्ज की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 कूलम। ठीक है, गिवन है भाई। दूसरा इज थ्रोन विद वेलोसिटी ऑफ इतना, मतलब उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है 2i प्लस में 3j। ठीक है भाई, ये बात है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 2j एंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 5k है। ठीक है बच्चों, ये बातें हमने बता दी, ये बातें सब गिवन है। देखिए क्या वो गिवन है, v गिवन है, e गिवन है, b गिवन है, क्योंकि यहां पे मैं फोर्स के ऊपर क्या करते हैं। देखिए जब आप कोई टीचर से पढ़ते हैं, कोई भी लेक्चर देखते हैं, तो आपको पता, आप फोकस्ड हैं पहले से फोकस्ड है कि सर जो अब न्यूमेरिकल करवा रहे हैं वो फोर्स के ऊपर करवा रहे हैं, सर अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे करवा रहे हैं, सब मैग्नेटिक फील्ड पे करवा रहे हैं। बट जब न्यूमेरिकल देने वाला एग्जाम में देगा, आप नीट में बैठे हो, तो वहां पे आपको इस बात का नहीं पता कि वो न्यूमेरिकल फोर्स के ऊपर बोला है या इलेक्ट्रिक फील्ड पे बोला है, या फिर बर्नौलीज थ्योरम पे बोल दिया, या मैग्नेटिक फील्ड पे बोल दिया, ऑसिलेशन पे बोल दिया। आपको क्या पता, यहां पे तो पता है मैं फोर्स की बात कर रहा हूं आपको सिर्फ, बट बच्चों उसको कैसे टैकल करें, वो सबसे पहले आपका देखिए माइंड सेट होता है। यहां पे हमने माइंड सेट करता कोई, मैं सच्चाई बता रहा हूं, आपका माइंड सेट है। यहां पे आप किसी टीचर से पढ़िए, आपको पता है कि वो टीचर अगर फोर्स का फॉर्मूला कराए तो फोर्स के ऊपर ही न्यूमेरिकल करेगा, आपको पता, अच्छी भली बात ही पता, आप कर लोगे। बट एक बात सोचिए, क्या पेपर में एग्जाम में ऊपर ऐसा लिखा मिलता है कि ये जो न्यूमेरिकल दिए ये फोर्स के ऊपर दिए, ये न्यूमेरिकल दिए ये मैग्नेटिक फील्ड पे, नहीं पता होता। उसको कैसे टैकल करें, सबसे पहले लिख लीजिए, ये लिख लिया। मान लिया जाए मैंने कोई टॉपिक नहीं डिस्कस किया, मैं डायरेक्ट बस इतना बोल रहा हूं, ये कंप्लीट लिख लिया। इसके बाद हमारे पास गिवन में पता चल गया कि ये बातें गिवन में है। अब आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, यहां पे निकालना फोर्स है, ये बात भी पता चल गई। अब आप दिमाग से सोचिए कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला जिसमें Q भी हो, V भी हो, E भी और B भी हो। आपको पता होगा, अगर यहां पे लोरेंट्स फोर्स बोल दे तो डायरेक्टली पता चल जाए, मैंने फोर्स बोला, फोर्स के तो बहुत फार्मूले, पर आपको एक ऐसा फार्मूला याद होना चाहिए जिसमें चार्ज भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो, वेलोसिटी भी हो। वो फार्मूला कौन सा है, ये रहा, Q इंटू V E प्लस, ये मैं लिख गया यहां से, E प्लस V क्रॉस B। बच्चों ये फार्मूला है आपके पास, ऐसे आपको पता करना पड़ेगा, तब आप वो कर सकते हो। ऐसे तो कोई भी बता देगा कि जिस टॉपिक के ऊपर कर रहे हैं, उसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं, उसका फार्मूला याद है, आपको पता कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, जब आपको नीट के लिए एक अलग से सीरीज डालूंगा, तो मैं ऐसे नहीं करूंगा आपको जैसे और सब टीचर कर देते, मैं आपको रैंडम न्यूमेरिकल दूंगा कंप्लीट यूनिट पे। पता नहीं मैं पहला न्यूमेरिकल मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पे दिया, पता नहीं मैं अगला न्यूमेरिकल मैं कैपेसिटर पे पहुंचा दूं, अगला न्यूमेरिकल मैं पोटेंशियल एनर्जी पे पहुंचा दूं, अगला न्यूमेरिकल मैं टॉर्क पे पहुंचा दूं। क्यों? क्योंकि आपको रैंडम पता होना चाहिए, ऐसे नहीं। ऐसे तो मैं एक फॉर्मूला पता, मेरे को पता 4 फॉर्मूले बता दिए बच्चों को, उसी पर न्यूमेरिकल करा दिया, तो उसको ध्यान रखिए बच्चों। ठीक है, अब हमारे पास चार्ज ये रहा 2 माइक्रोकूलम, 2 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जे डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। ये सब बातें, ये पूरा डेटा इसके अंदर पुट कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा सब कुछ। देखिए 2, अब आपको लग रहा होगा ये इजी हो गया सर, सब कुछ दिया, फॉर्मूला पता कर ले। नहीं बच्चों, अभी भी इसमें कुछ ट्विस्ट है, बहुत ट्विस्ट है। ये स्टेट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, सीबीएसई बोर्ड के लिए, उसके साथ साथ नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वो ट्विस्ट क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कीजिए 2z, डायरेक्शन साथ लगाना बहुत जरूरी है। इसके साथ v क्रॉस b, मतलब v हो जाएगा हमारे पास 2i प्लस में 3j, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ है हमारे पास b, जो कि किस डायरेक्शन में 5 है बच्चों, ये 5 k।
ठीक है बच्चों, प्लस में है, सोल्व कर सकते हो, अच्छी बात है, सोल्व कर लोगे। बट बात इसकी आती है बच्चों, इस चीज की बात आती है। अब देखिए, अगर मैं यहां से पहले, देखिए इसकी मल्टीप्लीकेशन निकालनी है मुझे, मल्टीप्लीकेशन करूंगा मैं सबसे पहले इसकी। अगर मुझे मल्टीप्लीकेशन करनी है तो मैं कैसे करूंगा, देखिए 2i का ये है प्लस 3j, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके साथ करेंगे। तो देखिए करते हैं कैसे करेंगे, मैं इसको अब साफ कर देता हूं। न्यूमेरिकल आपने उतार लिया होगा, कॉपी पेन लेके बैठा करो, जब पढ़ने बैठो कोई भी न्यूमेरिकल कराऊं तुरंत उसको उतार लिया करो। देखिए अब हमें फोर्स, मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि तुम्हें अच्छे से समझा सकूं, तुम बाद में स्पीड से कर दोगे उसको। देखिए ये फोर्स हो गया, यहां पे मैं 2 और इसको भी रख लेता हूं 2j, प्लस में इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 क्रॉस, क्योंकि हमने क्या लिया, क्रॉस प्रोडक्ट इंटू 5, यहां पे कौन है i, ये रहा, उसके साथ कौन है k, ये रहा, इसके साथ प्लस में ये प्लस का साइन आ गया 3j, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ 5k के साथ, ये होगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात आ गई समझ में, ये i इंटू जे और उसका किसके साथ 5k के साथ। अब आप आगे बात देखिए कि इज इक्वल टू में 2j के साथ j, प्लस में देखिए 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, i क्रॉस j, अभी अभी मैंने 3 बताया था, i क्रॉस क्या होगा j, और j क्रॉस k, और k क्रॉस i। अगर ऐसा आपको मिलता है, k क्रॉस i मिलता है, k क्रॉस i बोला, तो सब क्या हो जाएगा, थर्ड में बदल जाएंगे प्लस साइन के साथ। तो i क्रॉस k है, मतलब मैंने बताया था i क्रॉस j, j क्रॉस k, और k क्रॉस i हो तो ये किस में बदलेगा, k में, ये किस में बदलेगा i में, और ये किस में बदलेगा j, प्लस साइन के साथ। चार्ज पॉजिटिव है, उसका बात हम कर ही नहीं रहे, तो हमने यहाँ पे i क्रॉस k की जगह कौन है, k क्रॉस i, मतलब माइनस j, मतलब माइनस का 10j हो जाएगा। प्लस में इसके साथ हमने किया प्लस साइन के साथ, 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 15, 5 j क्रॉस k, देखिए j क्रॉस k, क्रॉस सही है, i आगा, बिल्कुल ऐसा होगी ये बातें। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, देखिए कीजिएगा, 2 2 जा 4j, ये 4j, प्लस में यहां पे माइनस है तो 2 10 20j माइनस का, प्लस में कितना हो जाएगा 3i, ये हो गया बच्चों। इतनी बात आ गई समझ में, इसको अब साफ कर देता हूं, गिवन कंडीशन जो मैंने लिखी थी। अब देखिए ये है 4j, ये है माइनस 20j, अगर इसको इसमें से माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 16j के बराबर बचेगा, और प्लस में कौन बचेगा 30i के बराबर। तो दिस इज द फोर्स, इतना फोर्स उस पार्टिकल के ऊपर क्या करेगा, काम करेगा, यानी कि जो लोरेंट्ज फोर्स की वैल्यू आई वो इतनी आएगी। अगर इसको और थोड़ा सा लिखो तो ऐसे भी लिखा जा सकता है 30i, क्योंकि i वाला पहले और माइनस में 16j, इसको इस तरफ लिया, इसको इस तरफ लिया, तो इतनी वैल्यू होगी फोर्स की जो उस पार्टिकल के ऊपर काम करेगा जब वो इतने वेलोसिटी, इतने मैग्नेटिक फील्ड और इतने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चलेगा, और जिसका चार्ज कितना 2 कूलम, तो इतना उसके ऊपर क्या लगेगा बच्चों, फोर्स लगेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। हाँ तो बच्चों इसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, वो क्या दिया है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड न्यूमेरिकल की। एक न्यूमेरिकल हमने डिस्कस कर लिया, तो सेकंड न्यूमेरिकल क्या कहता है, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ 1 मिली कूलम एंड having a mass 2 gram moving with velocity of कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करा बच्चों, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1/2 टेस्ला, इतने टेस्ला के साथ। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की क्या पता करनी बच्चों, एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया।
अब इसका देखिए सॉल्यूशन देखेंगे, और सॉल्यूशन देखने से पहले हमारा काम सबसे पहला क्या होता है, गिवन कंडीशन को रखना। मतलब एक पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना दे रखा है, 1 मिली कुलाम, इसको कुलाम में चेंज कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ तो क्या हो जाएगा कुलाम, क्योंकि 1 मिली किसके बराबर होता है, 10⁻³। 1 माइक्रो 10⁻⁶, 1 माइक्रो कितना होता है 10⁻⁶, और 1 मिली होता है 10⁻�3। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या दे रखा है, मास, मतलब इसका वेट, वो कितना दे रखा है 2 ग्राम, 2 ग्राम दे रखा है, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻3, ये किलोग्राम में हो जाएगा। मतलब बाय में 1000 करते, 1000 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻⁻3। वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी दे रखी कितनी 5 मीटर पर सेकेंड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1/2 टेस्ला, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी 1/2 टेस्ला, ये दे रखी है। अगर मैं कंप्लीट नाम लिखूं छोटा और इसको बड़े से लिखूं, एक अक्षर से लिखूं, तो टी से भी लिख सकते हो। अगर आप ये पूरा नाम लिख रहे बड़ा टी लगा दिया तो आपकी यूनिट गलत हो जाएगी बच्चों, इस बात को याद रखना, ठीक है। ये स्टैंडर्ड ने बताया था, इंटरनेशनल सिस्टम ने बताया था, पूरा नाम लिखो तो छोटे टी से लिखो। अब देखिए आपके पास एक चार्ज दे रखा है, एक मास दे रखा है, और एक वेलोसिटी और एक बी। अब बच्चे क्या आते हैं, एक्साइटमेंट में आएंगे, वाह भाई वाह, हमें तो पता है, हमने तो कर रखा है, क्या वो इंटू लगा दो फॉर्मूला E v×B, ये लगा देंगे, ठीक है भाई बच्चों, लगा दिया ये फॉर्मूला। और उसके बाद हमें पता है कि ये क्या होता है m×a, क्योंकि एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इन दोनों को इक्वल करके निकाल देंगे, मास नहीं चले जाएंगे। फिर ये फॉर्मूला लगा दिया, निकालना शुरू कर दिया, बीच में जाके पता होता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, ऐसा रिएक्शन देंगे जैसे उनको कुछ पता ही ना हो। तो मैं कहता हूं जब भी आपके साथ ऐसी घटना घटित हो तो फोर्स का न्यूमेरिकल लोरेंट्स की बात करें तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़िएगा, ये रहा, ये बात रही, वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर सेकेंड इन मैग्नेटिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, नॉट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में घूम ही नहीं रहा है तो भैया क्यों लगाते हो ये फार्मूला, आप लगाइए ना दूसरा, क्या वो इंटू V×B, ये लगाइए ना। जब आपको पता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में चल ही नहीं रहा तो क्यों उसको अप्लाई कर रहे हो। और दूसरा फार्मूला आपको पता है, पार्टिकल जब मास m के साथ चलता है और एक्सेलरेशन a के साथ चलता है तो ये होता है। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए आप, m×a इज इक्वल टू क्यू v/b sin थीटा, क्यों क्रॉस प्रोडक्ट हटाया साइन थीटा आया, क्रॉस प्रोडक्ट आया साइन थीटा, डॉट होता तो कोस थीटा आता। अब हमें निकालनी है एक्सेलरेशन, निकाल लो बच्चों, क्या v/b sin 90, ये किस में मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में। ये पार्टिकल किस में मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब मैं इस ऊपर वाले को साफ कर रहा हूं, कॉपी पेन लेके आप बैठे ही थे पहले से, आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो स्क्रीनशॉट ले लेना, उतार लेना। अब हमारे पास एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी होगा ना, इजी, चार्ज ये रख रखा 10⁻⁻3। अब नकल मारनी है, जो गिवन है ये लिख रखा है, ये रख दिया। वेलोसिटी नकल मार के लिख दो, ये 5 मीटर पर सेकंड है। मैग्नेटिक फील्ड नकल मार के लिख दो, 1/2 टेस्ला है। साइन थीटा 90 1 हो चुका। मास नीचे रख दो, कितना दिया था 2 ग्राम, इसको किलोग्राम में चेंज करोगे तो 2 × 10⁻³ हो जाएगा। अब देखिए 5 2 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा 5/4। ये देखिए ऊपर जाके इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करोगे तो 1.25, 4 10 बचा, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट कितनी होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती। ये न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या सीबीएसई या किसी स्टेट बोर्ड के लिए तैयार कर रहे हैं तो इनको जरूर कीजिएगा, एस्केप मत कीजिएगा। अगर यहाँ पे एस्केप किया तो बोर्ड में जो परसेंटेज आएंगी वो आपको एस्केप कर देंगी। अब आप देख लो, वहां पे परसेंटेज में एस्केप होना है, यहाँ पे एस्केप होना, तो आप देखते रहिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट। ये था हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल। हाँ तो बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड आउट मैग्नेटिक फोर्स एंड
डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल किसकी हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। और हमें इसके साथ साथ क्या करना है, ठीक है, ये आपको समझ नहीं यार, हमें इसको अच्छे डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है और उसके साथ साथ क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज, जिसके पास क्या चार्ज है, ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकुलाम, माइनस के 2 माइक्रोकुलाम, प्लस का नहीं बच्चों, माइनस के 2 माइक्रोकुलाम इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला अलोंग वाई डायरेक्शन। क्या कहा इन्होंने कि एक चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है जिसकी वैल्यू -2 माइक्रोकुलाम है इन 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ कितनी वेलोसिटी, 2i प्लस में 3j इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, वो पार्टिकल मूव कर रहा है। इसके आंसर दे रखा है, पहला जो आंसर इन्होंने दिया वो क्या दिया, 2 न्यूटन अलोंग z डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो दूसरा दिया वो दिया 8 न्यूटन अलोंग -z डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो थर्ड आंसर दिया वो दिया 2 न्यूटन अलोंग -z डायरेक्शन, ठीक है। फोर्थ जो आंसर दिया, ये थर्ड आंसर था बच्चों, फोर्थ आंसर 8 न्यूटन अलोंग +z डायरेक्शन, ये इन्होंने आंसर दिए हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था आपसे और एक बार ये एम्स में भी आया हुआ था। ये क्वेश्चन नीट और एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये फोर्स के ऊपर क्वेश्चन है, आपको कोई नहीं बताएगा, अलग अलग टॉपिक के ऊपर अलग अलग न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रहा हूं। नीट की तैयारी, एम्स की तैयारी है, इसके लिए करना तो आप फॉलो कीजिए सीबीएसई स्टेट बोर्ड के लिए। और मैं जो आईआईटी जेई मेन के लिए और आईआईटी जेई एडवांस के लिए अलग से आपके लिए सीरीज चलाऊंगा, और उस सीरीज में आपको केवल और केवल आईआईटी जेई और अगर आपको एडवांस की तैयारी करनी है या नीट या एम्स की तैयारी करनी है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो देखिए, ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हमारा सॉल्यूशन करने का तरीका, एक ही बात होती है, गिवन कंडीशन लिखेंगे। आप चाहे कहीं भी हो, देखिए बच्चों, आप क्या करते हो कि आप स्पीड के चक्कर में क्या करते हो, बहुत ज्यादा स्पीड बनाना चाहते हैं कि हम 5 या 10 सेकंड में, नहीं बच्चों, आराम से लो। आपके पास एक क्वेश्चन की 1 मिनट है तो आप 1 मिनट कंप्लीट लीजिए, ताकि वो क्वेश्चन आपने मान लिया जाए। आप स्पीड से करके आए, 45 क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर आपके, अगर आप 45 जो फिजिक्स में से आपने स्पीड से कर लिए, 40 35 कर लिए, और 35 में आपके क्वेश्चन हो गए 15 गलत, 20 नीचे, तो कितना हुआ, 20 चौक 80, 80 में से 15 गए 65, इतने ही बचे। अगर आपने थोड़ा स्लो स्पीड कर लिया, 1 मिनट एक क्वेश्चन को दे दी, पूरी 1 मिनट, तो आपके पास कितने क्वेश्चन सोल्व हुए, मान लिया 35 क्वेश्चन सोल्व हुए। 35 क्वेश्चन में से आपके 32 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन ठीक हुए, तो आप कहां पे पहुंच गए, 3 4 कितना हो गया 120, और 2 क्वेश्चन का 8 128, और उसमें से आपके 3 गलत भी हो गए तो 125 बचे, और वहां पे कितने बच रहे हैं 60, और वहां पे 125। इसलिए आप 1 मिनट एक को दिया, आप ये टारगेट मत बनाइए कि हम 45 में से 45, नहीं, आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए 30 35 40 तक। आपका 100% जो है, जो एडमिशन है नीट या एम्स में होगा। हर टीचर आपको बता, आईआईटी जेई मेंस, आईआईटी जेई मेंस, नीट के लिए कोई नहीं करवा रहा, ऐसे ही डाल देते ना, बट मैं आपको करवा रहा हूं। बट आप इस सीरीज को फॉलो कीजिए कंप्लीट, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, गिवन कंडीशन, ए फाइंड आउट द मैग्नेटिक फोर्स एंड डायरेक्शन, फोर्स की वैल्यू कितनी है और डायरेक्शन, न्यूटन यूनिट होती है आपको पता है, और किस डायरेक्शन में होगा वो बताना। और फिर चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज, देखिए चार्ज दे रखा है -2 माइक्रोकुलाम, अगर मैं इसको चेंज करूं तो -2 इंटू 10⁻⁶ कितना हो जाएगा कुलाम। अभी बता माइक्रो कितना होता है 10⁻⁶। दूसरी गिवन कंडीशन में क्या दे रखा है इन्होंने, मैग्नेटिक फील्ड बी, और बी कितना दे रखा है 2 टेस्ला अलोंग वाई डायरेक्शन। देखिए इन्होंने डायरेक्शन भी देख रखी है, मतलब जे डायरेक्शन में इतना टेस्ला, ठीक है, विद वेलोसिटी ऑफ इतना, मतलब इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी दे रखी है 2i इंटू में 3j और मल्टीप्लाइड बाय में 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड यूनिट है, ठीक है, विद वेलोसिटी ऑफ इतना, इतने के साथ। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फोर्स की, ठीक है बच्चों।
हमारा काम क्या, फोर्स। हमने चार्ज देख लिया, मैग्नेटिक फील्ड देख लिया, वेलोसिटी देख ली। अब देखिए बच्चों, ये केवल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव नहीं कर रहा। तो ये बेवकूफी मत करना कि वही फार्मूला फिर से अप्लाई कर दो, प्लस में V क्रॉस B, ये बेवकूफी मत करना। मैंने पहले ही बताया था, अगर आपको कोई लोरेंट्ज फोर्स पूछे ना, तब ये कंप्लीट फार्मूला लागू होगा, जो आपको एक स्टेट बोर्ड में काम आएगा। अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन चाहिए, वो CBSE क्यों ना हो, वहां पे सोल्व करने हैं, तो मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल, कुछ को छोड़ के, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हो, तो उसमें यही फार्मूला यूज होता है, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, ये क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, अब देखिए हम यहां पे बात करते हैं चार्ज ये रहा माइनस का 2 इंटू 10⁻⁻⁶। ये इसको आप यहां पे मैग्नीट्यूड रखो बस, ओनली ये माइनस प्लस मत लगाओ। माइनस प्लस का कहां काम है वो मैं बता दूंगा, ताकि आपको आगे से पता चल जाए। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, ये रही 2I मल्टीप्लाइड बाय 3J इंटू 10⁻⁶, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट में B, और B की डायरेक्शन किस में है, 2J डायरेक्शन में। ठीक है, उसी प्रकार हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना। देखिए 2I का पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के साथ अलग अलग। मैं इसको यहां से साफ कर देता हूं बच्चों, ये आपने स्टेटमेंट उतार ली होगी, जिस बच्चे नहीं उतारे पीछे जाके समझिएगा दोबारा से, और उसको लिखिए। बातें यहां तक होगी आपके पास। इसके बाद क्या करना, देखिए ये चार्ज रहा, ये हमारे पास वेलोसिटी है, और इसके साथ ये मैग्नेटिक फील्ड। तो हम वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, पहला इसका इसके साथ, दूसरा इसका किसके साथ, इसके साथ निकालेंगे। ये 10⁻+6 यहां पे रहा, और 10⁻⁻6 ये रहा। देखिए अब आगे सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हमारे पास देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 ये रहा। अब देखिए पहले इस 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2I डायरेक्शन में, वो किस में, J में, 2J डायरेक्शन। ठीक है, होगा इतना। इसके बाद इसको बंद कर दिया, और इसके साथ प्लस, ये रहा प्लस का साइन, 3 का इसके साथ, मतलब 3J मल्टीप्लाइड बाय 2J, और इस पूरे बाहर के साथ कौन है, 10⁻6 प्लस का। अब आप यहां पे देख सकते हैं, देखिए 10⁻⁻6 का ये रहा, 10⁻+6 ये रहा, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि दोनों ऐड करेंगे, -6 में से +6 का 0, तो कैंसिल हो गया। अब यहां पे क्या बचा, 2 के साथ देखिए क्या होगा, 2 2 जा 4, I क्रॉस J, मैंने ही पहले ही बताया था, जब I क्रॉस J हो तो इसका क्या बन जाता है, K बन जाता है। और सेम पैटर्न में है I J K में, I क्रॉस J क्रॉस K, तो प्लस का रहा। इसके साथ प्लस में देखिए ये भी J में है, ये भी J में है। देखिए ये V कंपोनेंट है और ये B का कंपोनेंट है। देखिए मैंने बोला था V का वेलोसिटी जो है उसका एक कंपोनेंट I की तरफ और दूसरा कंपोनेंट J की तरफ है, तो J वाला कंपोनेंट ये रहा और I वाला कंपोनेंट ये रहा। और मैग्नेटिक फील्ड का तो पहले से ही बताया है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ J की तरफ है, J की तरफ है। मतलब जब J वाला कंपोनेंट ले, इसी तरफ वेलोसिटी, इसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब V क्रॉस B, मतलब V B साइन थीटा, और यहां पे थीटा दोनों एक तरफ है तो 0 और 0 के बराबर 0, तो कंप्लीट कितना हो जाएगा 0। तो इसके साथ कितना रखूं 0। अब 4 2 जा 8 न्यूटन तो आ गया, और K डायरेक्शन है, और K डायरेक्शन को हम किससे लिखते हैं, Z, क्योंकि 3 कंपोनेंट होते हैं I J K, ऐसे होते हैं ना, ये I होता है, ये J होता है, ये K, इसको X से लिखते हैं, Y से, इसको Z से, तो K आ गया तो कौन डायरेक्शन होगी, Z डायरेक्शन। अब बच्चे क्या होते हैं कि ऐसा इतना आते ही एक्साइटमेंट में लगाएंगे उत्तर इस पे, फोर्थ पे, 8 न्यूटन अलोंग प्लस Z। अब क्या करेगा, आप तो घर आ गए बड़े ही खुश है कि हमारा तो न्यूमेरिकल सोल्व होगा क्योंकि हमने तो ऐसा ही लिखा था, आगे उत्तर। बट जब आप आंसर की मिलाते हैं तो उत्तर ये मिलता है, फिर होते हैं यार मैं तो नर्वस हो गया, क्या करूं मैं, फिर आपका मन टूट जाता है, आप ये मतलब थोड़ा सा बहुत ज्यादा माइंड में स्ट्रेस लेते। तो बच्चों एक बात मैंने पहले ही प्रॉपर्टी में बताई थी, अगर माइनस चार्ज गुलाम दिखे, अगर पॉजिटिव हो तो कुछ मत सोचो, अगर पॉजिटिव चार्ज गुलाम है तो कुछ मत सोचो, जो आंसर आए एज इट इज लगा दो, चाहे वो माइनस आए प्लस आए। अगर यहाँ पे आपको नेगेटिव का दिख जाए तो मैंने पहले ही बताया था कि पॉजिटिव चार्ज के लिए सेम डायरेक्शन, और नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए अपोजिट हो जाती है बच्चों। तो ये होगा इतना फोर्स। अब इतना फोर्स होने के बाद यहाँ पे माइनस क्या चार्ज है तो इसके ऊपर क्या आएगा, -Z। तो -Z वाली कौन सी है, -Z वाली ढूंढो, ये रहा -Z वाला सेकंड आंसर। तो ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड आंसर। क्यों, क्योंकि माइनस चार्ज गुलाम था इसलिए। अब बच्चे कहते हैं कि सर ये माइनस क्यों लगाया। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन रखा, एक हमने लिखा पॉजिटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगता है, मान ले इस तरफ फोर्स लगा तो वो हमेशा उससे अपोजिट डायरेक्शन में भागता है।
इस बात को मैंने पहली यूनिट में बताया, दूसरी यूनिट में बताया, अब तीसरी में भी बता रहा हूं। अगर उसके ऊपर फोर्स इस तरफ लग रहा तो वो इस तरफ भागेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इस तरफ फोर्स, तो ये इसी तरफ भागता है, सेम डायरेक्शन में भागता है पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज अपोजिट में, इसलिए इन्होंने लिया माइनस नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज किसमें, जो हमारी पर्टिकुलर डायरेक्शन आई उससे अपोजिट में भागेगा, इसलिए हमारे पास माइनस वाला आंसर होगा, प्लस वाला नहीं। तो ये न्यूमेरिकल नीट में आया हुआ था, मैंने इसको आपको बता दिया। अगर आपको ऐसे ऐसे वीडियोस और न्यूमेरिकल चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन है हमारा, उसमें मेंशन कीजिएगा और आप मेरे को वहां पे मेंशन कर दीजिए, ताकि मैं आपका अलग से वीडियो बना सकूं और उसका सॉल्यूशन दे सकूं। और इसी YouTube चैनल पे केमिस्ट्रीज की वीडियो मिल जाएंगी, जिसके अंदर आपको नीट की तैयारी करना है, CBSE बोर्ड की, बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन होंगी, आप कर लीजिए।